अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रॉस एनाटमी पढ़ने जा रहे हैं टिरिगो पैलेटाइन फोसा। अच्छा, टिरिगो पैलेटाइन फोसा की सबसे पहले तो लोकेशन समझ लें। जब आप लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कल पे जाएंगे यानी नॉर्मा लेटरालिस पे, तो वहाँ हम इसको देखेंगे। इट इज़ अ स्मॉल पिरामिडल शेप बोनी स्पेस विच लाइज बिटवीन द मेजर बोन्स। ठीक है, सो इसकी लोकेशन क्या है? इट लाइज इंफीरियर टू एपेक्स ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, पोस्टीरियर टू मैक्सिला विथ मैक्सिलरी एयर साइनस, एंटीरियर टू टिरिगॉइड प्रोसेस एंड इंफीरियर टू मिडल क्रेनियल फोसा। अब ये एक डायाग्राम आपको क्लियर से समझा रही है। बिल्कुल ये पार्ट कहलाता है ऑर्बिट की एपेक्स, ठीक है, उससे ये इंफीरियर, पोस्टीरियर टू मैक्सिला, एंटीरियर टू टिरिगॉइड प्रोसेस और इसके ऊपर है मिडल क्रेनियल फोसा। अब अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लो तो आप आराम से बाउंड्रीज इसकी बता सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एंटीरियर बाउंड्री। एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय मैक्सिला, लेकिन होल मैक्सिला तो ये छोटी सी स्पेस की बाउंड्री नहीं बना सकती। तो इसके लिए अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखें मैक्सिला का, ये देखो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है मैक्सिला का, तो सुप्रोमीडियल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला फॉर्म्स इट्स इंटीरियर बाउंड्री। ठीक है, तो आप इंटीरियर बाउंड्री कहोगे इट इज़ फॉर्म्ड बाय सुप्रोमीडियल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला। पोस्टीरियरली देखो ये क्या स्ट्रक्चर है, मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। दिस इज टिरिगॉइड प्रोसेस। तो पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय टिरिगॉइड प्रोसेस एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड। आपको पता है ना ये सारे स्फीनाइड बोन के पार्ट्स हैं। ठीक है, लेटरली दिस फोसा ओपन्स इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अब आप इंफ्राटेम्पोरल फोसा पढ़ चुके हो, तो इट ओपन्स इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा और यहाँ हमें एक ओपनिंग नज़र आती है बिटवीन मैक्सिला एंड टिरिगॉइड प्रोसेस और उसको कहते हैं टिरिगो मैक्सिलरी फिशर। इसके थ्रू लेटरल व्यू से एंटर हो सकते हैं इन द टिरिगो पैलेटाइन फोसा। ठीक है, तो लेटरली इट कम्युनिकेट्स विद इंफ्राटेम्पोरल फोसा थ्रू टिरिगो मैक्सिलरी फिशर। अब इंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्रीज के बाद आ जाती हैं लेटरल एंड मीडियल वॉल्स। तो लेटरल और मीडियल वॉल को समझने से पहले आप देखो कि ये नेज़ल कैविटी है और टिरिगो पैलेटाइन फोसा प्रेजेंट होता है डीप लेटरल टू नेज़ल कैविटी, यानी जो नेज़ल कैविटी या नोज़ की लेटरल वॉल है वो मीडियल बाउंड्री बनाती है टिरिगो पैलेटाइन फोसा की। आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे लेटरल वॉल ऑफ द नोज़, तो उसकी बोनी फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी पढ़ेंगे। फिल वक्त आप इतना समझ लें कि उसकी लेटरल वॉल में एक बोन है पैलेटाइन बोन। ठीक है, और ये जो पार्ट है पैलेटाइन बोन का, दिस इज़ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। आपको याद है हॉरिजॉन्टल प्लेट कहाँ पड़ी थी? बिल्कुल पोस्टीरियर 1/3 ऑफ हार्ड पैलेट जो बना रही थी। ठीक है ना, ये वाली। फिर इसकी कुछ प्रोसेस हैं, ये देखो ये ऑर्बिटल प्रोसेस, ये स्फिनॉइडल प्रोसेस, ठीक है, और इनके दरमियान में एक ओपनिंग आपको नज़र आ रही है स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन। और इस तरफ लेटरली देखो ये है पिरामिडल प्रोसेस। आपको पहले भी मैं ये दिखा चुकी हूँ पैलेटाइन बोन। तो अब ये जो प्लेट आ रही है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन, ये बनाती है मीडियल वॉल ऑफ द टिरिगो पैलेटाइन फोसा। तो ये जो लेटरल वॉल में आ गई परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, इट फॉर्म्स मीडियल वॉल ऑफ द टिरिगो पैलेटाइन फोसा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और ये जो इसका पिरामिडल प्रोसेस है जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है लेटरली, ये बेसिकली आ जाता है यहाँ फ्लोर ऑफ टिरिगो पैलेटाइन फोसा में, इस व्यू में। ठीक है, और ये इसको ऑब्लिटरेट कर देता है नीचे से। तो मीडियल वॉल बन गई बाय द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन
लेटरल हमने डिस्कस कर लिया, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है, ठीक है। फ्लोर पे आ गया क्या, पिरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन, वाइल रूफ इज फॉर्म बाय बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। नाउ कम्युनिकेशंस ऑफ द टेरिगो पैलेटाइन फोसा। नंबर 1, अब सुपीरियर पड़ा हुआ है ऑर्बिट, ठीक है, तो इट कम्युनिकेट्स विथ ऑर्बिट थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, ये एंट्रो सुपीरियर आ जाएगा। पोस्टीरियरली देखेंगे तो पहला आ गया फोरामेन रोटंडम, इसके थ्रू ही कम्युनिकेट करता है विथ मिडल क्रेनियल फोसा। टेरिगोइड केनाल, थ्रू इट कम्युनिकेट्स विथ द फोरामेन लेसरम। Palatino-vaginal canal which communicates with pharynx. Palatino-vaginal canal is also called pharyngeal canal. And inferiorly through palatine canals it communicates with oral cavity. Laterally it communicates, ये जो dotted area दिखा रहे हैं, it communicates with infratemporal fossa through pterygomaxillary fissure. While medially it communicates with nasal cavity through sphenopalatine foramen. यहाँ दोबारा इसको देख लेते हैं, मीडियल और लेटरल कम्युनिकेशंस को। ये नेज़ल कैविटी से कम्युनिकेट करता है, अभी मैंने आपको पैलेटाइन बोन बताई थी, थ्रू स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन, ठीक है। और लेटरली इंफ्राटेम्पोरल फोसा आ जाता है और वहाँ है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, ठीक हो गया। सो अगर हम टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू एंटर हो जाएं इन द टेरिगो पैलेटाइन फोसा और अपना फेस कर लें टूवर्ड्स ऑर्बिट, ठीक है, तो आपको मुंह ऊपर उठाएं और सामने देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। बिल्कुल पोस्टरो सुपीरियर फोरामेन रोटंडम, जहाँ से मिडल क्रेनियल फोसा। फिर हमारी बैक पे होगी टेरिगोइड केनाल एंड पैलेटिनो-वेजाइनल केनाल, एंड इंफीरियरली पैलेटाइन केनाल कम्युनिकेट करेगी विद ओरल कैविटी। हमारे राइट हैंड पे होगा टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, यानी वो डोर जिससे हम एंटर हुए, और हमारे लेफ्ट हैंड पे होगा स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन। तो ये सारे कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कंटेंट्स ऑफ टेरिगो पैलेटाइन फोसा। नंबर 1, टेरिगो-पैलेटाइन ganglion, third part of maxillary artery with its branches, maxillary nerve and its branches. We will discuss one by one. First of all, टेरिगो-पैलेटाइन ganglion. टेरिगो-पैलेटाइन ganglion is the largest peripheral parasympathetic ganglion. पहले भी हम फेशियल नर्व के साथ और ट्राइजेमिनल नर्व के साथ इसको पढ़ चुके हैं, आज इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन में कनेक्शंस या रूट्स 3 टाइप्स के होंगे, पैरासिम्पैथेटिक रूट, सिंपैथेटिक रूट एंड सेंसरी रूट। नंबर 1, पैरासिम्पैथेटिक रूट। इट्स पैरासिम्पैथेटिक रूट arises from parasympathetic nuclei that are related with facial nerve, that is lacrimatory nucleus. So the fibers arise and they join the part of nerve, facial nerve, that is called nervus intermedius. इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। देन जब फेशियल नर्व प्रॉपर बन जाती है तो उसके साथ रीच द medial wall of middle ear cavity in the facial canal where geniculate ganglion is located. From here branch arise which is called greater petrosal nerve. तो पैरासिम्पैथेटिक जो सिक्रीट्रोमोटर फाइबर्स हैं प्री गैंग्लियोनिक, वो इस ब्रांच के थ्रू इमर्ज करते हैं। लीव थ्रू hiatus run in a groove in the middle cranial fossa and reach the foramen lacerum, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पैरासिम्पैथेटिक रूट, यहाँ तक पहुँच गई। फिर सिंपैथेटिक रूट हमने पढ़ी थी कि सिंपैथेटिक फाइबर्स विच सराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से एक ब्रांच अराइज होती है, डेट इज कॉल्ड
डीप पेट्रोसल नर्व। ये हो गई डीप पेट्रोसल और इसका नाम था ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। When both nerves reach the foramen lacerum, they join to form a single nerve, which is called nerve of pterygoid canal. अब इसमें कौन से फाइबर्स हैं? बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एंड they reach the pterygopalatine fossa, where pterygopalatine ganglion is suspended with two ganglionic branches through maxillary division of trigeminal nerve. Ganglionic parasympathetic fibers will relay here. Postganglionic fibers arise which travel along ganglionic branch, then maxillary nerve, then its zygomatic branch, zygomatico-temporal branch, communicating branch to lacrimal nerve, and finally reach the lacrimal gland. ये हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद द फेशियल नर्व। ये हो गई पैरासिम्पैथेटिक रूट। देन सिंपैथेटिक रूट, वो जो हमने पढ़ी अभी, अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देन अराइज एज डीप पेट्रोसल नर्व, जॉइन द greater petrosal nerve to form nerve of pterygoid canal. These fibers do not relay here, but actually they pass along branches of pterygopalatine ganglion, while the last sensory root is formed by branch, ये जो ganglionic branch है, from the maxillary nerve. So 3 roots पहुँच गई pterygopalatine ganglion में, जहाँ पैरासिम्पैथेटिक रूट ने रिले किया और बाकी 2 रूट्स इसकी ब्रांचेस में पास हो जाएंगी। अब जो भी ब्रांच अराइज होगी फ्रॉम टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, उसमें तीनों तरह के फाइबर्स होंगे, ठीक है, सेंसरी, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स। नाउ ब्रांचेस ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, जो भी ब्रांचेस अराइज होंगी याद रखें इसमें तीनों तरह के फाइबर्स होंगे। पैरासिम्पैथेटिक यानी सिक्रीटोमोटर फाइबर्स जो ग्लैंड को सप्लाई करेंगे, सिंपैथेटिक वेसोमोटर फाइबर्स प्लस सेंसरी फाइबर्स जो म्यूकोजा को सप्लाई करेंगे। इन द नोज, इन द पैरानेजल साइनसेस एंड इन द फेरेंक्स प्लस सिक्रीटोमोटर फाइबर्स टू लैक्रिमल ग्लैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रांचेस यहाँ से अराइज होंगी, नंबर 1 ऑर्बिटल ब्रांचेस, दे आल्सो एंटर द ऑर्बिट थ्रू inferior orbital fissure and they supply periosteum of the orbit. और जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो फाइनली पहुंचते हैं लैक्रिमल ब्रांच के अलॉन्ग लैक्रिमल ग्लैंड को, अभी हमने डिस्कस किया इन द पैरासिम्पैथेटिक रूट, तो ये वही वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। पीछे से जो टेरिगॉइड कैनाल में जा रही है, डेट इज़ नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो पैलेटिनो विजाइनल कैनाल या फेरिंजियल कैनाल है, यहाँ पर पास होती है गैंग्लियन की ब्रांच, डेट इज़ कॉल्ड फेरिंजियल नर्व, एंड फेरिंजियल नर्व सप्लाई द म्यूकोजा एंड म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ द एरिया ऑफ नेजोफेरिंक्स, राइट। उसके बाद हमने पढ़ी थी कम्युनिकेशंस में ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन कैनाल्स, दे ट्रांसमिट द नर्व्स ऑफ सेम नेम, ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन नर्व्स, which supply hard palate, labial aspect of the gums, then soft palate, mucous membrane and glands, and finally nasal branches which enter the nose through sphenopalatine foramen, and these nasal branches supply the nasal cavity. We will discuss the detail with nose. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आपसे होता है कि नेम द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी नर्व विच अराइज विद इन टेरिगोपैलेटाइन फोसा। तो वो कौन सी ब्रांचेस हैं? जब वो पार्ट्स में मैक्सिलरी नर्व एंटर होती है एंड देन लीव, उसमें पहली आ जाती हैं गैंग्लियोनिक ब्रांचेस थ्रू विच टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन इज सस्पेंडेड, देन जाइगोमेटिक ब्रांच, ठीक है, देन पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेोलर नर्व, and finally it will continue as inferior orbital nerve. Now branches of third part of maxillary artery. Maxillary artery enters the pterygopalatine fossa through pterygomaxillary fissure
and within pterygopalatine fossa it gives various branches and divide into two terminal branches, sphenopalatine artery and other is greater palatine artery. So the different arteries arise. Number one is infraorbital artery. Infraorbital artery passes through inferior ophthalmic fissure, runs in a groove, then in the infraorbital canal and emerge on the face along with infraorbital nerve and gives palpebral, nasal and labial branches to supply the face. During its course, it gives middle superior and anterior superior alveolar arteries which supply the same areas as supplied by corresponding nerves. The second is artery of pterygoid canal. It runs within pterygoid canal and it supply upper part of pharynx, part of auditory tube and tympanic cavity. ये structures हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता. Next is pharyngeal artery which passes through pharyngeal canal or palatino-vaginal canal and supplies the nasal roof, nasopharynx, sphenoidal air sinus and part of auditory tube. Then the next one is posterior superior alveolar artery which runs on posterior surface of maxilla and it supply the maxillary air sinus and molars. This is posterior superior alveolar artery which also arises in pterygopalatine fossa. And then two terminal branches. One is sphenopalatine artery which enters the nose through sphenopalatine foramen and it supplies the area of nose. We will discuss with blood supply of nose. And the other terminal branch is greater palatine artery which runs in the palatine canal. Within canal it gives lesser palatine arteries, leaves through corresponding foramina on the palate, greater and lesser palatine foramina and supply the areas of hard and soft palate. So these are the branches from third part of maxillary artery. ओरिजिनल स्कल पे देखते हैं टेरिगोपैलेटाइन फोसा कहाँ होता है. नॉर्मल लेटरलिस यानी लेटरल व्यू ऑफ स्कल, जाइगोमेटिक आर्च और उससे नीचे होता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा. अब हम यहाँ पर आए तो ये देखें, ये है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला, ये है टेरिगॉइड प्रोसेस. ठीक है, और इनके दरमियान में आपको एक गैप नज़र आ रहा है, ये फिशर. दिस इज़ टेरिगो मैक्सिलरी फिशर. और जब इससे अंदर जाएंगे तो दिस स्पेस कॉल्ड टेरिगोपैलेटाइन फोसा. ये देख रहे हैं, यहाँ से हम अंदर गए, दिस इज़ टेरिगोपैलेटाइन फोसा. अब ज़्यादा देखिए क्लोजर व्यू, ये इसके अंदर लाइट हमने इल्यूमिनेट की हुई है तो ये आपको नज़र आ रहा है टेरिगो. देखिए कितना अच्छा सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने लाइट इल्यूमिनेट की हुई है. ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला है और ये टेरिगॉइड प्रोसेस है और इनके दरमियान में टेरिगो मैक्सिलरी फिशर से जब हम एंटर होंगे तो अंदर की तरफ टेरिगोपैलेटाइन फोसा है. ये देखिए जी, कम्युनिकेशंस आपको दिखा रही हूँ. पहला ये जो पैलेटिनो विजाइनल कैनाल मिडल क्रेनियल फोसा में भी बताई थी, यहाँ से हम एंटर करेंगे. ये देखें वायर, और इस तरफ आपको ये देखें वायर नज़र आ रही है, ये शाइन करती हुई, ये आ गई टेरिगोपैलेटाइन फोसा में थ्रू पैलेटिनो विजाइनल कैनाल. ये देखें जी सेकंड कम्युनिकेशन, यहाँ ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है, ये हार्ड पैलेट के ऊपर, यहाँ से वायर एंटर की और फिर से देखें टेरिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर आपको वायर नज़र आ रही है. तो दिस इज़ सेकंड कम्युनिकेशन ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल से इन टेरिगोपैलेटाइन फोसा. अच्छा जी, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, यहाँ से एंटर हुए थ्रू मीडियल पार्ट ऑफ इंफीरियर ऑप्थेल्मिक फिशर and you can see the wire, see this one in the pterygopalatine fossa. Next is this is a lateral wall of the nose और lateral wall of nose में perpendicular plate of palatine bone. ठीक है, ये जहाँ से वायर एंटर की है this is sphenopalatine foramen and through this जब हम देखेंगे through pterygomaxillary fissure
So we can see the wire inside pterygopalatine fossa. See this wire in the pterygopalatine fossa. And finally this one is pterygomaxillary fissure, through which pterygopalatine fossa communicates with this infratemporal fossa. So this was all about gross anatomy of pterygopalatine fossa. Thank you so much.